नमस्कार सभी साथियों को। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लगभग 10 लाख अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं और एग्जाम है वो अप्रैल के अंदर होना है भाई। तो ये वीडियो आपको शेयर क्यों करना है? अप्रैल माह के अंदर, अप्रैल में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा दोस्तों। और जो साथी सीईटी के पीछे पड़े उनके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, वो भी ध्यान से उस वीडियो को देख लें। और हिंदी के आज चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। 50% यहां से हमें पक्का करने हैं क्योंकि हमारे पेपर में 50% आएंगे, 50 अंक, और मुख्य जो लीड रहेगी वो हिंदी की ही रहेगी। तो क्यों ना जो टेस्ट है इसको शुरू से लगाकर अंत तक हम देखें। ये क्वेश्चन है जिनको हम देखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, वो है दौड़। क्या है? दौड़। दौड़ना से क्या बनेगी? दौड़। याद रखना बेटा, दौड़ना से क्या बनेगी? दौड़ बनेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिएगा भाई। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, उसका सारा सौंदर्य उसकी में है। किसमें? आंखों में, बालों में, हंसी में, या मुखमंडल में? हंसी के अंदर। किसमें है? हंसी के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मनुष्य तो नहीं है, लेकिन शत्रुता ये भाववाचक संज्ञा का क्या है? आपका उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण समयकालीन क्रिया विशेषण नहीं है, बाकी ध्यानपूर्वक, लगातार और प्रतिमा, ये तीनों क्रिया विशेषण के ही उदाहरण है दोस्तों। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। और विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद कौन सा है? तो सबसे पहले किसी भी के पास जाओ, उसका गुण देख लेना, फिर संख्या का पता कर लेना, और आज का समय तो संख्या पर ही चल रहा है। फिर परिमाण वाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, और 2 होते हैं अलप प्राण, महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग के अंदर मैं बात करूं तो आपका बनेगा पंचांग। ये रहा देखो, एकदम जो ध्वनियां यहां पर आपको उच्चरित करनी है वो आपको दिखाई दे रही है। समझ गए? विग्रह अगर इसका करता हूं मैं तो पम, देखना पंचांग का विग्रह देखिएगा भाई क्या होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व 2 समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयोग होना। सच्चा में हुआ है, कुत्ता में हुआ है, वल्गा में नहीं हुआ। वल्गा के अंदर देखो च च त त ग ग। आगे देखो, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। खाना, टहलना, छींकना या तोड़ना। इनमें से अकर्मक क्रियाएं कौन सी है? अकर्मक क्रियाएं यहां पर एक तो टहलना है, एक छींकना है। बस है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ू को पानी देता, वीणा सामान लाती, बच्चा जोर से रोया। यह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जो क्रिया क्रम का बोध नहीं कराती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया कर्म का बोध ना कराए अकर्मक क्रिया कहलाती है। राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानिएगा। कौन सा काल है? गाएगी मतलब सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट, प्रेषण शब्द का सही अर्थ क्या होता है? प्रेषण यानी भेजना या प्रेषित करना, भेजना
या प्रेषित करना, प्रेषण का अर्थ होता है। नेक्स्ट, उच्छृंखल का सही अर्थ क्या होता है? उच्छृंखल, उच्छृंखल देखो ये रहा, कर्म रहित, बंधन नहीं मानने वाला, बंधन नहीं मानने वाला या स्वेच्छाचारी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? और धरती का चंचला, विपुला, सरसी, अचला, कौन सा होगा? अचला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, आनंद मग्न हो जाना का क्या अर्थ है? आनंद मग्न हो जाना का अर्थ क्या है? हर्षोन्माद। क्या है? हर्षोन्माद। नेक्स्ट, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मितबासी। क्या होगा बेटा? मितबासी। नेक्स्ट है, जिस पर अभियोग लगाया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अभियोगी, वादी, अभियुक्त या अपराधी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त। नेक्स्ट, पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो पाप आपने किया, पाप से मुक्त होना है तो प्रायश्चित कर लो बेटा। क्या कर लो? प्रायश्चित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? माता के पर्यायवाची किस विकल्प में है? देखो, प्रसू, अंबिका, जननी। परसु, अंबिका, जननी। अब देखो, माई, और भी लिख दूं मैं, माही। होता है या नहीं होता? होता है ना। मैया, मैया कहते हैं ना, मैया कहते हैं या नहीं कहते? मां, माता, माता भी लिखा हुआ नहीं है, माता भी इसके अंदर ऐड कर लो। दात्री, माता तो सब पहचान भी जाओगे, दात्री भी होता है। और दात्री के अलावा अंबिका, ये सभी माता के ही पर्यायवाची है बेटा। आगे देखो, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द पर्याय है। किसके पर्याय है? तो ये सभी चंदन के पर्यायवाची है। किसके हैं? चंदन के पर्यायवाची है। इसके अलावा एक पूछा जाता है दारूसाल, ये भी चंदन का ही पर्यायवाची होता है। क्या? दारूसाल या संदल, शैनधल, ये भी आपके चंदन के पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म को छांटिएगा भाई। किरण, रश्मि, मयूक, अंशु, स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य, पारावत। गलत दिया हुआ भाई, हिरण्य तो होता है लेकिन बाकी गलत है। तो यहां पर देखो भाई, ऑप्शन 2 गलत दिया। कर्षण का मुरारी, कंसारी, वर्षणे, कोवा का करट, पिसून, बलिभूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। नेक्स्ट, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? पहला है उदत, उम्र, नहीं है। काला, कृष्ण, नहीं है। अतिथि, आतिथ्य, आह्लाद, विषाद, ये दोनों तो सही है और ये दोनों गलत है। तो ए व बी, यानी छठा ऑप्शन बना लूं, ए व 1 व 2, तो ऑप्शन छठा सही हो जाएगा। इन दोनों में गलत दिए हुए हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिएगा भाई। अनुचित युग्म, दाता का दानी होता है क्या बेटा? एक ही बात हो गई, समानार्थी नहीं बने क्या दाता दानी? देखो एक बार, दाता दानी समानार्थी शब्द हो गए यहां पे। आगे देखो, असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिएगा। कर दो भाई। देखो, आतप, अनातप, आगामी, विगत, इप्सित, अभिप्सित, अन्वय, अनन्वय, तो तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ये कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो यह संधि है गुण संधि। क्यों है? क्योंकि संधि स्थल पर एक मात्रा में दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? और इसके अंदर संधि कौन सी है? और इसके अंदर संधि कौन सी है बेटा? और मैं यहां पे आपको जानकारी देना चाहता हूं
कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती का एक कॉम्बो बैच है। कॉम्बो जो नॉर्मली 2000 रुपए में रहता है, लेकिन ऑफर के तहत ये चल रहा है अभी जो 90% डिस्काउंट है 249 रुपए के अंदर। 5 जनवरी से पहले अगर आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो 249 रुपए लगेंगे। और कॉम्बो के अंदर आपको लाइव मिलेगा, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज बैच मिलेगा। अलग अलग ज्वाइन करोगे तो अभी ऑफर में 99 रुपए में चल रहे हैं। बाकी लाइव बैच आपका 499, रिकॉर्डेड 199, टेस्ट सीरीज 151, एमसीक्यूज 151, इस प्रकार से ऊपर के तहत हैं। तो क्यों ना अभी जाकर आप ज्वाइन कर लो। कौन कौन तैयार है भाई, कमेंट बॉक्स में डालना। परमार्थ परम प्लस अर्थ, परमार्थ का क्या होगा, परम प्लस अर्थ दोस्तों। नेक्स्ट, सदैव शब्द में संधि कौन सी है, सदैव, क्या गुण संधि है यहां पर बताओ भाई। सदैव के अंदर क्या गुण संधि काम करेगी, क्या नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मात्रा 2 है। सर जी मात्रा 2 वजर कहीं वह वर्दी संधि वह कसी वह वर्दी संधि। नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। एक शब्द आया नीरव, संधि तो देखते ही बता दोगे सभी लाडले। और नीरव के अंदर संधि है नी प्लस रव, मतलब नी धन रव विसर्ग संधि। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ। चलो भाई बताओ, देखने किस किस का सही होता है। देखो सेवानिवृत्त तो है, अंधविश्वास, देखना बेटा, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। यहां पर जो आपका समास है कारमधारी है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32। वीणा पानी में समास है बेटा, वीणा पानी कौन सा समास है भाई, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके। तो बेटा अर्थात किसके हाथ में है वीणा, सरस्वती माता के, सरस्वती माता के। तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, बैलगाड़ी में कौन सा समास बनेगा बताओ भाई। बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के अंदर कौन सा समास काम करेगा बता दो। तत्पुरुष समास, कौन सा करेगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है बताओ, एक की वर्तनी शुद्ध है बता दो जल्दी से। पहला दिया हुआ है उननास, एकदम सही है, एकदम सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है यहां पर बेटा, अक्षोहणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी भी शुद्ध है बेटा। यहां पर अक्षोहिणी भी क्या है, शुद्ध। आराम से देखो, अक्षोहिणी भी क्या दिया हुआ है, शुद्ध दिया हुआ है, क्योंकि अक्षोहिणी होता है, अक्षोहणी नहीं होता है, समझ गए। अक्षोहणी नहीं होता है, आकस्मिक गलत है आपका। आकस्मिक, अकाल नहीं होता, अकाल। अक्षोहिणी भी सही है, दोनों ही सही है यहां पे। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, और सही रहेगा इसके अंदर अनुग्रहित, ये रहा ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवित्री कैसे लिखा जाता है बेटा बताओ। देखे नहीं, ऑप्शन 3 सही नहीं है क्या, देखो एक बार। ऑप्शन 3 सही नहीं है क्या, ध्यान से देख लो, सही है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है वो आपको छांटना है। चलो भाई देखो, पहला है क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है, एकदम शुद्ध है। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए,
मैं वहां पे पहुंचा ही था कि आप आ गए। उसने मुझे खाने को बुलाया, उसने मुझे खाने पर बुलाया। रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है। रविवार के दिन सभी जगह आएगा क्या भाई? तो रविवार को सभी जगह छुट्टी रहती है, ठीक है। आगे देखो, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखो, वहां बहुत से पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हुए देखे गए। वहां उपहार उसे, वह उपहार, यहां पर वहां नहीं है, वह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। यह सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। नेक्स्ट, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। आंख की किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना, कष्टदायक होना। आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना, ठीक है। कौन सा मुहावरा अर्थयुग्म सही नहीं है वो आप सभी को यहां पर बताना है दोस्त। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, एक आंख से देखना, भेदभाव नहीं करना, समान दृष्टि से देखना, बराबर समझना। बराबर समझना या समान दृष्टि से देखना, मुट्ठी में करना, वसीभूत करना, तो तीसरा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का क्या भावार्थ है भाई? सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, नहीं निकलेगा बेटा, प्रयास ही मत करना कभी भी, क्योंकि बहुत सीधा होने से काम भी नहीं चलता। बहुत सीधे रहोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा, छोड़ के चली जाएगी आपको। रस्सी जल गई पर्यटन न गई, लोकोक्ति का अर्थ है रस्सी जल गई पर्यटन न गई। देखो बेटा, रस्सी जलने पर राख बन जाना, अपने में मस्त रहना, दूसरों की परवाह न करना, दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। अहंकार था कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, दुर्दशा हो गई, कुछ नहीं बचा, फिर भी अहंकार है कि मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। जेब में फुटी कोडी कोनी, पण ज्ञान देवे फॉर्च्यूनर राखबा को। मतलब सब कुछ चला गया, दुर्दशा हो गई, यानी कि रस्सी जल गई फिर अटन न गई। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है वो चुनना है। तो देखो, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। और जो ज्यादा उछल कूद करता है ना, वो ज्ञानी बहुत कम होता है, वो दिखावा ही करता रहता है। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना। अब भाई आप पे कोई दोष लगा हुआ है, लेकिन आप नहीं सुधरे तो दूसरा दोष भी लगेगा। मतलब एक तो करेलो खारो है और दूसरो नीम पर चढ़ गया, यानी नीम चढ़ेगा तो नीम का भी रस उसमें आएगा। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। नेक्स्ट, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। बाह्य प्रदर्शन यानी दिखावा, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा। देखो, ऊंची दुकान फीकी पकवान, दुकान ऊंची बनाई, सुंदर बनाई, जब खाना खाने गए, होटल है क्या अच्छी साली, खाना खाने गए तो कुछ अंदर मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति का सटीक अर्थ है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु। देखो, छछुंदर के सिर चमेली का तेल। अब छछुंदर है और छछुंदर के सिर में किसका तेल है? चमेली का तेल। और क्या चाहिए बेटा? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। अकेला चना, देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अकेला ही आपको लगना पड़ेगा। समझ गए? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अकेला लगना ही पड़ेगा। लेकिन अदर काम, देखो, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप लगोगे तो आप अकेले लगोगे। अगर आप बिजनेस करोगे या और कुछ, जैसे आप खेत में काम करोगे तो अकेले आदमी कितने दिन काम कर सकते हो? साथ में साथ लेना ही पड़ेगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है।
स्वार्थी के साथ अगर कुछ दिन बिताओगे तो पता चल जाएगा, समझ गए, कि उसकी मित्रता सिर्फ दिखावा होती है, आपको लूटने का प्रयास होता है। यानी ओछे की प्रीत बालू की भीत, बालू झड़काते ही नीचे चली जाती है ना, वो चीज है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है अंजलि, कालिदास, सर्राफ या अहल्या, शुद्ध रूप कौन सा है? कमेंट के अंदर डाल दो। मैं आप सभी का कमेंट है वो देख रहा हूं दोस्तों, किस किस का आता है दोस्तों। पहला दिया हुआ है अंजलि, और अंजलि का शुद्ध होता है वो होता है अंजलि, अंजलि। दूसरा दिया हुआ है कालिदास, कालिदास का शुद्ध होता है कालिदास। तीसरा दिया हुआ है सर्राफ, अरे बेटा सर्राफ नहीं होता, सांप होता है ये, सांप। मैं नहीं दूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। और अहल्या एकदम शुद्ध है, यहां पर अहल्या क्या है? एकदम शुद्ध है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 था हिंदी का, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन में लेकर आया। और एक बार आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो यहां पर सही हुए कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी जरूर कर लें। इंस्टॉल करनी है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहां पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड का कॉम्बो बैच मिल जाएगा आपको, जिसमें सब बैच आएंगे एक साथ। लाइव बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पर्सन बैंक मिल जाएगी नाम मात्र शुल्क के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। कॉम्बो अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये 5 बैच साथ आ जाएंगे। बाकी अलग अलग बैच भी आप ज्वाइन है वो कर सकते हो, लेकिन करना कब है? आज, अभी, क्योंकि नववर्ष का ऑफर, नववर्ष नया धमाका चल रहा है, जिसका फायदा आप सभी को उठाना है। सभी को धन्यवाद, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।